जय हिंद बच्चों। तो अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि जब आप मैटर के तीनों स्टेट को डिफरेंशिएट कर रहे होंगे तो वहाँ पे इन सारे पैरामीटर्स का इस्तेमाल होंगे। तो अगर आप पहले से ही इन पैरामीटर्स के बारे में जान रहे होंगे तो आपको वहाँ पे समझने में आसानी होगी। तो चलिए एक एक करके हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा पैरामीटर्स है वो है डिफ्यूजन। देखिए डिफ्यूजन क्या है। डिफ्यूजन दो अलग अलग मैटर के पार्टिकल जब एक दूसरे में इंटरमिक्स हो जाएं तो उस प्रोसेस को डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, अगर इसका डिफिनीशन दिया जाए तो बोलेंगे इंटर मिक्सिंग ऑफ particles of two different types of matter on their own is known as डिफ्यूजन। ठीक है, दो अलग अलग मैटर के पार्टिकल्स जब आपस में एक दूसरे में मिल जाए, मिक्स हो जाए, तो हम उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। ठीक है, हमने पिछले लेक्चर में बहुत सारा एक्टिविटीज़ को लिया जिसमें जनरली डिफ्यूजन ही हो रहे थे। वहाँ पे हमने इसका नाम नहीं बताया था, लेकिन अभी हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो इसको प्रॉपर हमने डिफाइन किया। ठीक है, तो आप अपने डेली रूटीन में, डेली लाइफ में डिफ्यूजन होते हुए देखते होंगे, है ना। जैसे कि आपने पानी में नमक मिलाया तो नमक का पार्टिकल पानी के पार्टिकल में इंटर मिक्स हो गए। ठीक है, तो ये प्रोसेस हमारा क्या हुआ? नमक को पानी में मिलना डिफ्यूजन कहलाया। ठीक है, अब डिफ्यूजन होने का मेन कारण क्या है? तो ऐसे तो बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन एक जेन्युइन कारण जो है, जो हम पढ़ते आ रहे हैं, वो ये है कि मैटर के पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है। ठीक है, मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। जैसे अगर कहें कि वाटर है तो ये वाटर का पार्टिकल्स है ना, तो इसके बीच में क्या है? स्पेस है। अब अगर कोई दूसरा मैटर्स के पार्टिकल इसमें जाएंगे, जैसे शुगर हो गया या साल्ट हो गया, तो जो वैकेंट स्पेस है, खाली जगह है, उसको वो ऑक्युपाई कर लेंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं डिफ्यूजन इसलिए हो रहा है क्योंकि मैटर के बीच में, मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है और दूसरे मैटर के पार्टिकल उस स्पेस को ऑक्युपाई कर सकते हैं। ठीक है, और इस कारण से हमारा क्या होता है? इंटरमिक्सिंग ऑफ टू पार्टिकल हो गया, दो पार्टिकल मिक्स हो जाते हैं और उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। ठीक है, अब ये डिफ्यूजन जो है, इसका डिफ्यूजन का रेट अगर कहें तो ये एक पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है, वो है टेम्परेचर। समझ गए? अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो डिफ्यूजन का रेट भी बढ़ जाएगा। ठीक है, आप अगर टेम्परेचर घटा दीजिएगा तो डिफ्यूजन का रेट घट जाता है। आप गर्म पानी लीजिए और एक ठंडा पानी लीजिए, दोनों में शुगर या साल्ट डालिए। ठीक है, देखेंगे कि शुगर, ठंडा जो पानी है उसमें देरी से डिजॉल्व होगा और गर्म पानी जो है उसमें तेज़ी से डिजॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो अब ये ऐसा क्यों होता है? जब भी आप गर्म करते होंगे तो स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स इंक्रीज हो जाएगा, स्पेस जो है पार्टिकल के बीच में वो इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा, द मोशन ऑफ पार्टिकल विल ऑल्सो इंक्रीज, यानी कि स्पीड पार्टिकल का भी इंक्रीज हो जाएगा। ये दो फैक्टर जो है टेम्परेचर बढ़ाने के कारण होते हैं और ये दो फैक्टर के कारण ही डिफ्यूजन का रेट बढ़ जाता है। जगह खाली होगा, जल्दी जल्दी से दूसरा वाला पार्टिकल उसमें इन करेगा
और अगर पार्टिकल तेज़ी से मूव कर रहा है तो ऑब्वियस है कि नमक का पार्टिकल यहाँ से यहाँ आने में कम समय लगाएगा या शुगर का पार्टिकल, है ना। तो ये दो चीज़ है डिफ्यूजन के बारे में, ठीक है। उसका वो किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा और टेम्परेचर घटाएंगे तो घट जाएगा। तो डिफ्यूजन का हमने ये पूरा डिफिनीशन और प्रोसेस देखा कि कैसे होता है। आप अपने डेली लाइफ में बहुत सारा मैटर के पार्टिकल एक दूसरे मैटर में इंटरमिक्स हो रहे हैं। जैसे कि आप दूध में पानी मिला सकते हैं, दूध में शुगर मिला सकते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट मिला सकते हैं, कोई कलर्स डालते हैं तो पानी में मिल जाता है ना। या कोई भी ऑयल में भी आप कलर्स डालेंगे वो मिक्सअप हो जाता है। तो अलग अलग मैटर के पार्टिकल अलग अलग मैटर के पार्टिकल में इंटरमिक्सिंग होता है ना। और ये प्रोसेस सॉलिड लिक्विड में हो सकता है, सॉलिड गैस में हो सकता है, लिक्विड गैस में हो सकता है, सॉलिड गैस में हो सकता है, गैस में हो सकता है। जैसे गैस में कौन सा, सेंट या अगरबत्ती आप जलाते हैं तो अगरबत्ती का जो हमारा क्या है पार्टिकल्स है वो हमारा एटमॉस्फेयर के गैस में मिक्सअप हो जाते हैं। पानी में ऑक्सीजन भी होता है तभी तो जीव जंतु जी रहे हैं, है ना। और कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है तभी तो वहाँ पे अंदर में पौधे होते हैं ना पानी के अंदर। तो वो क्यों, क्योंकि वाटर में हमारा ऑक्सीजन है या कार्बन डाइऑक्साइड है या हम कह सकते हैं गैस है जो इंटरमिक्स है ना। तो ये सारा हमारा रियल लाइफ में, डेली के लाइफ में बहुत सारा हमें डिफ्यूजन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा प्रॉपर हो गया डिफ्यूजन के बारे में। ओके, आज भर के लिए इतना ही, बाकी के नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। धन्यवाद।